हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज हम सभी 12th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में है अफ्रीका, ऑप्शन बी में है एशिया, ऑप्शन सी में है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी में है उत्तरी अमेरिका। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए में है अटाकामा, ऑप्शन बी में है भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन सी में है दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑप्शन डी में है ध्रुवीय प्रदेश। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पूर्वी एशिया। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन ए में है जलाभाव, ऑप्शन बी में है बेरोजगारी, ऑप्शन सी में है चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं, ऑप्शन डी में है महामारियां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए में है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, ऑप्शन बी में है विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ऑप्शन सी में है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं, ऑप्शन डी में है जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। ऑप्शन ए में है पर्वतीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी में है मैदानों में, ऑप्शन सी में है पठारी क्षेत्रों में, ऑप्शन डी में है मरुस्थलीय प्रदेशों में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है मैदानों में। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है। ऑप्शन ए में है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी में है एशिया, ऑप्शन सी में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी में है अफ्रीका। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए में है स्थलाकृति, ऑप्शन बी में है मिट्टी, ऑप्शन सी में है प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन डी में है जलवायु। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवायु। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है,
अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शन ए में है सघन जनसंख्या, ऑप्शन बी में है साधारण जनसंख्या, ऑप्शन सी में है विरल जनसंख्या, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विरल जनसंख्या। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी में है जापान। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? ऑप्शन ए में है अटाकाम, ऑप्शन बी में है विषुवतीय प्रदेश, ऑप्शन सी में है दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन डी में है ध्रुवीय प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश या महाद्वीप कौन है? ऑप्शन ए में है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी में है ओशिनिया, ऑप्शन सी में है अफ्रीका, ऑप्शन डी में है एशिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओशिनिया। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई लगभग। ऑप्शन ए में है 500 करोड़, ऑप्शन बी में है 530 करोड़, ऑप्शन सी में है 600 करोड़, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। 21वीं शताब्दी में प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई लगभग 600 करोड़। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में है अफ्रीका, ऑप्शन बी में है एशिया, ऑप्शन सी में है यूरोप, ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पुल आकर्षक फैक्टर है? निम्न में कौन पुल आकर्षक फैक्टर है? ऑप्शन ए में है निम्न अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में है बेरोजगारी, ऑप्शन सी में है रोजगार के अवसर, ऑप्शन डी में है युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोजगार के अवसर। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? ऑप्शन ए में है 1750 में, ऑप्शन बी में है 1975 में, ऑप्शन सी में है 1830 में, ऑप्शन डी में है 1999 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1999 में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए में है जावा, ऑप्शन बी में है बोर्नियो, ऑप्शन सी में है सुमात्रा, ऑप्शन डी में है सेलेबिस। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जावा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? ऑप्शन ए में है आवास, ऑप्शन बी में है मृत्यु, ऑप्शन सी में है प्रवास, ऑप्शन डी में है जन्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवास। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी हैं? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में है प्रवास के लिए, ऑप्शन बी में है भू निम्नीकरण के लिए, ऑप्शन सी में है वायु प्रदूषण के लिए,
ऑप्शन डी में है गंदी बस्तियों के लिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए में है एशिया, ऑप्शन बी में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी में है यूरोप, ऑप्शन डी में है अफ्रीका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन ए में है रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन बी में है अनुकूल जलवायु, ऑप्शन सी में है रहन सहन की अच्छी दशाएं, ऑप्शन डी में है शांति एवं अस्थायित्व। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में है अफ्रीका में, ऑप्शन बी में है एशिया में, ऑप्शन सी में है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन डी में है दक्षिणी अमेरिका में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अफ्रीका में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? ऑप्शन ए में है भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन बी में है मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन सी में है दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन डी में है ध्रुवीय प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ऑप्शन ए में है पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन बी में है दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन सी में है उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी में है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए में है पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन बी में है दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन सी में है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ऑप्शन डी में है उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है? ऑप्शन ए में है किसी क्षेत्र विशेष में दो समयों के बीच जनसंख्या में परिवर्तन, ऑप्शन बी में है जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या, ऑप्शन सी में है जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या प्लस आप्रवास उत्प्रवास, ऑप्शन डी में है जन्म आप्रवास से जनसंख्या में वृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या प्लस आप्रवास उत्प्रवास। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवासित है? ऑप्शन ए में है 5%, ऑप्शन बी में है 10%, ऑप्शन सी में है 20%, ऑप्शन डी में है 40%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10%। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। इसी तरीके से आपका 12th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।